प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है काव्य प्रयोजन। इस अध्ययन के लिए हमने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के ग्रंथ भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को संदर्भ ग्रंथ के रूप में अर्थात रेफरेंस बुक के रूप में प्रयोग किया है। इस अध्ययन के पश्चात काव्य प्रयोजन तथा काव्य प्रयोजन पर विभिन्न विद्वानों के मतों से और उनके विचारों से आप अवगत हो पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम इस विषय वस्तु पर आगे बढ़ें, आपके लिए काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा इन दोनों का अंतर जान लेना आवश्यक है। प्रयोजन का सीधा सामान्य सा अर्थ है उद्देश्य, अर्थात कविता जिस उद्देश्य के लिए लिखी जाती है या पढ़ी जाती है वही उसका काव्य प्रयोजन है। जबकि काव्य प्रेरणा का संबंध किसी व्यक्ति से, किसी घटना से, किसी वस्तु से या किसी दृश्य से होता है, जो कवि को काव्य रचना हेतु प्रवृत्त करती है, उसे प्रोत्साहित करती है। जबकि प्रयोजन का तात्पर्य कविता लिखे जाने के बाद, उस कविता को पढ़े जाने के बाद, उस कविता से प्राप्त होने वाले लाभ से है। आशा है आपको काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा दोनों एकाकार हो जाते हैं, दोनों समान हो जाते हैं। अर्थात काव्य रचना के उपरांत होने वाले लाभ, उससे होने वाले फायदे जब कवि के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं तब ये दोनों समान हो जाते हैं। आशा है आप काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा में अंतर समझ गए होंगे और उनमें समानता कब होती होगी इसकी भी अवधारणा आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो आइए हम काव्य प्रयोजन पर विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वानों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में जो विचार दिए हैं उनमें सर्वप्रथम हम भामा को लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि धर्मार्थ काम मोमेक्षु वैक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और साथ साथ कृति और प्रीति, ये काव्य के प्रयोजन होते हैं। उसके बाद हम वामन ने इस संबंध में क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं कि काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्तु हेतुत्वात्। अर्थात प्रीति और कीर्ति ही काव्य के मुख्य प्रयोजन है वामन के अनुसार। उसके बाद मम्मट ने लिखा है काव्यम यशसेऽर्थ कृते व्यवहार विधे सीवेत रक्षते सदः परिनिवृत्ते कांत सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात यश, अर्थ, व्यवहार, रक्षा और कांति सम्मित उपदेश हेतु काव्य की रचना होती है। आइए हम और कुछ विद्वानों के विचार जानते हैं। तुलसीदास जी ने स्वांतः सुख और लोकहित को काव्य का प्रयोजन माना है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और एक स्थान पर वे लिखते हैं कि सुर सरिसम कहाँ हित होई। अर्थात स्वांतः सुख और लोक मंगल का विधान ही तुलसीदास के अनुसार काव्य के मुख्य प्रयोजन हैं। जैसे जी लिखते हैं कि मैं ओ कवित अस किन्हा
मकु यह रहे जगत मह चिन्ह। वे कहते हैं कि मैं अपने कविताओं के माध्यम से, अपने कवित्व के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इस जगत में जाना पहचाना जाऊँ, अर्थात यश प्राप्ति ही जैसी जी के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। मैथिली शरणगुप्त लिखते हैं, केवल ना मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। गुप्त जी कहते हैं, केवल मनोरंजन ही काव्य का मुख्य प्रयोजन नहीं है, उसमें उपदेश का जो मर्म है, ज्ञान संबंध जो बातें हैं, वह भी काव्य के मुख्य प्रयोजन के रूप में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने काव्य प्रयोजन पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। वे काव्य प्रयोजन के रूप में मनोरंजन को लक्ष्य मानने वाले उद्देश्य का विरोध करते हैं। वो लिखते हैं कि मन को अनुरंजित करना, उसे सुख देना या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि इस लक्ष्य को मान लिया जाए तो कविता एक विलासिता की विषय वस्तु हो जाएगी, विलासिता की सामग्री बन जाएगी। काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्षों को गोचर रूप में लाकर रखना। काव्य प्रयोजन पर अपने विचार प्रकट करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्ञान और आनंद की प्राप्ति को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। तो काव्य प्रयोजन पर भारतीय विद्वानों के साथ साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के मूर्धन विद्वानों के विचार भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए कुछ पाश्चात्य विद्वानों के विचार से अवगत होते हैं। प्लेटो ने लोक मंगल को साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना है। प्लेटो साहित्य को उसी सीमा तक स्वीकार करते हैं जहाँ तक कि वह राज्य और मानव कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध होता। दूसरी ओर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने काव्य के दो प्रयोजन स्वीकार किए। पहला ज्ञानार्जन, दूसरा शिक्षा प्रदान करना। वहीं रोमन आचार्य होरेस का जो दृष्टिकोण है वह समन्वयवादी है। उन्होंने काव्य प्रयोजन के रूप में या तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण को माना है या फिर आनंदमय दृष्टिकोण को माना है। स्वच्छंदतावादी विचारकों ने आनंद को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। इसमें कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। पश्चिम में स्वच्छंदतावादी विचारधारा के पश्चात लोकमंगलवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है। इसमें लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन बॉन्ड, अर्नाल्ड जैसे रचनाकारों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इन्होंने नीति के उपदेशों के साथ साथ आनंद को भी काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। उसके बाद कलावादी आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन में जो अपने विचार प्रस्तुत किए उनमें स्विनबर्नर, ब्रेडले, ऑस्कर वाइल्ड, वाल्टर आदि विचारकों ने काव्य को काव्य के लिए और कला को कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर मनोविज्ञानवादी साहित्यकारों ने काव्य का प्रयोजन मानते हुए अपना विचार प्रकट किया कि काव्य और कला का जो प्रयोजन है मानसिक संतुलन स्थापित करना है, जिससे पाठक को मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और वह सुखी रहे। वहीं मार्क्सवादी आचार्यों ने व्यक्ति को महत्व न देकर साहित्य का मुख्य प्रयोजन समाज का कल्याण स्वीकार किया है। उनके दृष्टि में श्रेष्ठ साहित्य वही है जो व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करके उसकी सुप्त चेतना को जागृत करता है
और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाता है। भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के काव्य प्रयोजन संबंधी विचारों का विश्लेषण करने पर हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, लोकहित लोकमंगल, आत्मशांति और कांता सम्मित उपदेश। पहले बिंदु पर आते हैं, यश की प्राप्ति। कोई भी रचनाकार, कोई भी साहित्यकार या कवि, उसके हृदय में कहीं न कहीं यश की प्राप्ति का जो भाव है वह निहित रहता है। कोई भी रचनाकार यह चाहता है कि जहाँ कहीं भी उसकी रचना पढ़ी जाए या सुनाई जाए, उस रचना की, उसके लेखन कौशल की प्रशंसा सर्वत्र हो। यदि यह भाव निहित नहीं होता तो हर रचना के साथ कवि अपना नाम क्यों लिखता। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक स्थान पर लिखा है कि औ में जानी कवित अस चिन्हा, अर्थात जायसी जी की इच्छा थी कि वे कवि के रूप में जाने जाएं, उनका यश कवि के रूप में फैले। भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के काव्य प्रयोजन संबंधी विचारों का विश्लेषण करने पर हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, लोकहित लोकमंगल, आत्मशांति और कांता सम्मित उपदेश। पहले बिंदु पर आते हैं, यश की प्राप्ति। कोई भी रचनाकार, कोई भी साहित्यकार या कवि, उसके हृदय में कहीं न कहीं यश की प्राप्ति का जो भाव है वह निहित रहता है। कोई भी रचनाकार यह चाहता है कि जहाँ कहीं भी उसकी रचना पढ़ी जाए या सुनाई जाए, उस रचना की, उसके लेखन कौशल की प्रशंसा सर्वत्र हो। यदि यह भाव निहित नहीं होता तो हर रचना के साथ कवि अपना नाम क्यों लिखता। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक स्थान पर लिखा है कि औ में जानी कवित अस चिन्हा, अर्थात जायसी जी की इच्छा थी कि वे कवि के रूप में जाने जाएं, उनका यश कवि के रूप में फैले। तुलसीदास ने भी हालांकि स्वांतः सुखाय को अपना काव्य प्रयोजन स्वीकार किया था, लेकिन एक स्थान पर वे लिखते हैं कि निज कवित्व के ही लाग न निका, सरस होहु अथवा अति फीका, जो प्रबंध कछु नहीं आदरही, सो श्रमवाद बाल कवि करही। अर्थात कौन सा ऐसा कवि है जिसे अपनी कविता अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिस कवि को उनकी रचनाओं में विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, विद्वानों द्वारा आदर प्राप्त नहीं होता, उसकी प्रशंसा नहीं होती, तो उस कवि का जो किया गया श्रम है वह व्यर्थ है। इस प्रकार तुलसीदास जी के मन में भी यश प्राप्ति की जो आकांक्षा थी वो सर्वथा शून्य नहीं थी। कहीं न कहीं उनके हृदय में भी यश प्राप्ति की उत्कंठा थी। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक कवि में, प्रत्येक साहित्यकार, रचनाकार में यश प्राप्ति की कामना होती है। दूसरा जो प्रयोजन है वह है अर्थ की प्राप्ति। अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने राजाओं के आश्रय में रहकर अपना कवि कर्म किया। धन प्राप्ति के आकांक्षा से उन्होंने राजाओं के आश्रय में रहकर राजाओं के प्रशस्ति गान लिखे। कहते हैं बिहारी के प्रत्येक दोहे में उन्हें राजा द्वारा सोने की अशर्फियाँ दी जाती थीं। वर्तमान समय में जो धन की प्राप्ति के जो प्रयोजन है वह काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन बन गया है। आप बड़े बड़े कवियों को यदि सुनना चाहते हैं, कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं, कुमार विश्वास, राहत इंदौरी, मनोवर राणा, अनामिका अंबर जैसे कवियों को सुनना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
तो आप समझ सकते हैं कि काव्य रचना या कवि कर्म के पीछे अर्थ की प्राप्ति या अर्थ का प्रयोजन कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरा जो प्रयोजन है वह है लोक व्यवहार, लोकाचार की शिक्षा। भक्ति काल और रीति काल के अनेक कवियों ने लोकाचार को, दैनिक व्यवहार को अपने काव्य का विषय बनाया। इसमें सूर, तुलसी, रहीम, वृंद आदि कवियों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इन्होंने अपने समग्र जीवन अनुभवों को दोहे के रूप में ढालकर पाठकों के समक्ष और श्रोताओं के समक्ष रखा। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तत्कालीन समय में हुआ करते थे। तुलसीदास जी का एक उदाहरण देखिए कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। ये पंक्तियाँ आज भी जनमानस को कंठस्थ हैं। आज भी इन पंक्तियों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। काव्य का जो चौथा प्रयोजन है वह है लोकहित। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने लोकहित को सर्वोपरि मानकर अपने काव्य की रचना की। कबीर, तुलसी जैसे लोग इसके सच्चे प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आते हैं। आधुनिक काल में दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र नामक काव्य की रचना कर पूरे विश्व को, पूरे संसार को युद्ध के अमंगल से हमें बचाया था। तुलसीदास जी ने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। मयूर नामक कवि ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक नामक काव्य की रचना की थी। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ विभिन्न कवियों ने लोकहित में अपनी रचनाएं लिखी। काव्य का जो अगला प्रयोजन है वह है आत्मशांति, संतुष्टि। जब हम एक पाठक के रूप में, एक श्रोता के रूप में किसी काव्य का आनंद लेते हैं, सुनते हैं, तो तुरंत ही उसके रस का आस्वादन हमें प्राप्त होता है। एक अलौकिक आनंद की हमें अनुभूति होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक कवि किसी रचना को पूर्ण करता होगा तो उसे कितनी शांति का, कितने आनंद का अनुभव होता होगा। एक महाकाव्य को लिखने में, एक उपन्यास को लिखने में वर्षों का समय लगता है। तो वर्षों के श्रम के उपरांत जब वह कवि उस रचना को पूर्ण करता होगा तो उसके उपरांत उसे कितनी अलौकिक शांति का अनुभव होता होगा। इसलिए आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर बताया गया है। एक पाठक के रूप में, एक श्रोता के रूप में काव्य का वाचन या श्रवण करने के बाद जो आनंद हमें प्राप्त होता है, जो रसास्वादन हमें प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद, उससे कहीं ज़्यादा आत्मशांति का अनुभव वह कवि करता है। क्योंकि पहले तो उसने उस काव्य की रचना पूर्ण की है, दूसरा उस काव्य का श्रवण हो रहा है, उसका पाठन हो रहा है, तीसरा उस काव्य से श्रोताओं को आनंद की प्राप्ति हो रही है, और चौथा उस काव्य की प्रशंसा सर्वत्र होती है। और फिर उस काव्य के लेखन कर्म के लिए, उसके रचना कौशल के लिए विद्वानों का उससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये सब एक कवि को आत्मशांति का अनुभव कराते हैं। उपदेश परकता को भी काव्य के प्रमुख प्रयोजनों में से एक स्वीकार किया गया है। आचार्य मम्मट ने इसका वर्गीकरण करते हुए इसके 3 प्रकार बताए हैं: प्रभु सम्मत उपदेश, श्रुति सम्मत उपदेश और कांता सम्मत उपदेश। पहले वर्ग में उन्होंने वेदों में जो निहित उपदेश हैं उनको रखा है। क्योंकि वे आदेश रूप में हैं, इसलिए उसकी भाषा में
थोड़ी कटुता है। इसके कारण इन उपदेशों को प्रभु सम्मित उपदेश कहा गया है। इन उपदेशों का अक्षरशः पालन करना आवश्यक होता है। दूसरे प्रकार के उपदेशों में उन्होंने पुराण में निहित उपदेशों को रखा है। पुराण आदि ग्रंथ में शब्द की प्रधानता न होकर अर्थ की प्रधानता होती है और इनके उपदेशों का अक्षरशः पालन करना आवश्यक नहीं होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र को सही कार्य करने की या उचित कार्य करने की सलाह देता है, परामर्श देता है, उसी प्रकार पुराण आदि ग्रंथ भी हमें उचित कार्य करने की शिक्षा देते हैं, परामर्श देते हैं। इसलिए पुराणों में निहित उपदेशों को मम्मट ने श्रुति सम्मत उपदेश कहा है। तीसरे प्रकार का जो उपदेश है, जिसे हम कांता सम्मित उपदेश कहते हैं, ये हमें काव्य के माध्यम से प्राप्त होता है। क्योंकि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता नहीं होती, बल्कि इन दोनों के संयोग से एक नवीन व्यंजना का जन्म होता है और यही व्यंजना हमें रसास्वादन कराकर उपदेश प्रदान करती है। आचार्य मम्मट ने एक उदाहरण देते हुए इसे समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रेमी को रस से सराबोर करके उसे उचित मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है, उसी प्रकार कांता सम्मित उपदेश भी हमें उचित मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस को ले सकते हैं। पूरे मानस में यह कहीं भी नहीं लिखा कि हमें राम के समान व्यवहार करना चाहिए। यह भी नहीं लिखा कि हमें रावण के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि इन दोनों चरित्रों के माध्यम से तुलसीदास जी ने उपदेश देने का प्रयास किया कि हमारा आचरण लोक जीवन में कैसा हो। उसी प्रकार नानक ने, कबीर ने अपने उपदेशों को, अपने विचारों को काव्य के माध्यम से आम जनजीवन तक पहुंचाने का प्रयास किया। महाकवि बिहारी ने विभिन्न अवसरों पर अपने राजा जय सिंह को अपने दोहों के माध्यम से उपदेश देने का प्रयास किया और उन्हें जागृत करने का प्रयास किया, और बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए कांता सम्मित उपदेश लोक हितकारी है, इसमें कोई संशय नहीं।